सिद्ध चक्र विधान चल रहा है तो वहाँ बैठा रहेगा 2 घंटे तक, 11 बजे तक, वो पुण्य का लक्ष्य है, क्योंकि अर्घ छूट जाएंगे, अधूरा रह जाएगा। सब में से कर की बंद न चढ़ेगा कैसे भी करके, चाहे कुछ हो जाए, समझ में, चाहे डोली में ही चढ़ना पड़े, 4 आदमियों के ऊपर बैठ के चढ़ना पड़े तो भी चढ़ो, है ये पुण्य का लक्ष्य, क्रियाओं का लक्ष्य, क्रिया न छूट जाए, उनमें दिमाग लगाता रहेगा, करता रहेगा। और जो अपना अंदर ज्ञायक भगवान आत्मा है उसका लक्ष्य नहीं करता, उसका ध्यान नहीं करता, उसका स्मरण नहीं करता। बताए ना, पूजा पूरी करेगा, छूट ना जाए पूजा। जैसे अभी मान के चलो पूजा हो रही है, 5 कम 8 हो गए और आज महावीर का पंचकल्याणक है, किसी का भी है, मल्लनाथ का है, भैया आज तो दूसरी पूजा होगी, चाहे कुछ हो जाए। कह रहे अर्घ चढ़ा लो, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे क्या बात करते हो, ऐसे कैसे अर्घ चढ़ा लो? कि साहब स्वाध्याय में देरी हो जाएगी, हो जाने दो, स्वाध्याय में क्या है, बाद में हो जाएगा। ऐसा वो क्रिया का वो पकड़ रहती है, हो जाएगा, उसके लिए खड़ा रहेगा 1-1 घंटे। लेकिन उससे कहो कि आधा घंटा अपना आत्मा का चिंतन करो, वेद ज्ञान करो, इसमें मन नहीं लगता। शास्त्र खोल लेगा बड़े बड़े, उनको पढ़ता रहेगा खूब बार, वो कहेगा क्या कि साहब उपयोग इतना अंदर तो लगता ही नहीं, इसलिए हम बाहर में लगा के। अरे तू अंदर में कभी लगाने की कोशिश करता ही नहीं, तूने पहले ही मान रखा है कि ऐसे थोड़ी होता है, वो तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, अंदर में अरुचि पड़ी हुई है, ये बाहर की जड़ की क्रियाओं की रुचि पड़ी हुई है, इनके लक्ष्य पड़े हुए हैं। सम्मित शिखर तो हुआ है, गिरनार जी रह गया, महावीर जी रह गया, ये लक्ष्य पड़े हुए हैं, समझ में आया? इसलिए अंदर जो रागादि रूप पुण्य जहर हैं, इन्हें याद करने जैसा ही नहीं। क्यों लिया रागादि पुण्य को जहर क्यों लिया? क्योंकि पाप को तो जहर दुनिया मानती है, लेकिन ये पुण्य में जो तुम्हें जो धर्म बुद्धि है, ये असली जहर है। हाँ, क्योंकि पाप में किसी को भ्रांति नहीं होती कि ये धर्म है, किसी को हुई नहीं आज तक। भाई साहब, कोई भी आदमी कितनी बड़ी फैक्ट्री चलाता हो, बड़ा सेठ हो, और उससे जाके कहो सेठ जी बहुत धर्म कर रहे हो, कहेगा पागल हो रहे क्या, पाप में लगा पड़ा हूँ, कोई नहीं मानेगा। लेकिन वही सेठ या सिद्ध चक्र विधान में लगा हो और उससे कहो सेठ जी बहुत धर्म करे, हाँ हमने ही ध्वजा चढ़ाई है, हमने ही मुख्य कलश विराजमान करा है, 51,000 हमने ही दिए, हमारी तरफ से रोज़ भोजन हो रहा है, तो उससे कहो कि ये सब पाप है, तो अभी झगड़ा करेंगे नहीं झगड़ा। तो वो पुण्य में धर्म बुद्धि है ही जीव को, और अच्छे अच्छे मुमुक्षुओं को है। देखो मुमुक्षु जो रात दिन प्रवचन सुनते हैं, उनकी पुण्य में से उपादेय बुद्धि नहीं छूटी, तो बेचारे जिनने प्रवचन ही नहीं सुने, जिनके गुरु पुण्य की महिमा बता रहे, उन बेचारों का क्या होता होगा, कल्पना तो करो। फिर वे लड़ाई झगड़ा करें नहीं तो क्या करें बेचारे समझ में आएगी नहीं आए? इसलिए अंदर जो रागादि रूप पुण्य भाव जहर है, इन्हें याद करने जैसा ही नहीं है। छोड़ दे इसका लक्ष्य, पवित्र प्रभु का स्मरण करने जैसा है, यह तुझे हित का कारण है। पवित्र प्रभु माने अपना शुद्धात्मा। हे मोक्षार्थी, निज परमात्मा में और जिनेंद्र में कुछ भी भेद न जान। समझ में आया? भगवान के यहाँ पर, जिनेंद्र देव के यहाँ पर यही दर्शन करना है कि हे भगवान, तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इस भावना से भगवान के सामने खड़े होना असली दर्शन है। और तुम 3 लोक के नाथ हो और मैं संसारी हूँ, आप पतित पावन में अपावन, ये व्यवहार नहीं के कथन है। अंदर में ऐसी मान्यता पूर्वक अगर दृष्टि रखता है तो 1 नंबर का मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ गया? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, ऐसी अंदर में भगवान के पास बैठकर ही भाव अगर साहब, कई लोग ऐसे बहुत होशियार चंद हैं, वे कहते हैं भगवान के सामने इस तरह की स्तुति नहीं पढ़ना चाहिए, समझा? क्योंकि वो भगवान तो बहुत, उनके सामने तो ऐसे भाव करने चाहिए, प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी। समझ में? अरे भाई, भगवान वीतरागी है,
उन्हें तुम्हारी ये स्तुति से या उस स्थिति से कोई फर्क पड़ने वाला, ये तो तेरी कल्पना है कि वे 3 लोक के नाथ हैं। भगवान 3 लोक के नाथ हैं। वे किस पे शासन करते हैं? वे किस पे दादागिरी करते हैं बताना? बोलो। महावीर का शासन चल रहा है, क्या कर दिया? अरे महावीर का शासन माने अंतिम देशना उनकी खिरी थी, उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हो, इसी को शासन कहते। कोई महावीर तुम्हें यहाँ वो नहीं कर रहे कि देख रेख कर रहे पंचम काल की है? कहीं कहीं देख रेख कर रहे क्या वो? जैसे आदिनाथ अपने में मस्त हैं, ऐसे ही महावीर भी अपने में मस्त है। तुम चाहे महावीर की स्तुति बोलो और चाहे आदिनाथ की बोलो, उन्हें क्या लेना देना। लेकिन अज्ञानी जीव की भूल है। कई लोग आदिनाथ भगवान हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आदिनाथ है तो आदिनाथ की ही पूजा करो, समझ में आए, क्योंकि मूल नायक है। अरे सब व्यवहार है। भगवान को तुम्हारी भक्ति पूजा तुम्हारे अर्घों से कोई लेना। देखो, आप ही बनावे आप ही खावे, ऐसे होते ना। आप ही कल्पना करता है, आप ही राग देश स्थापित करता है और बीच में भगवान को ले आता है। भगवान का कोई लेना ही देना नहीं है, खुद ही कल्पना करता है। आज भगवान का भैया मुख कल्याणक है, बताओ आदिनाथ में तो तुमने बढ़ा के चढ़ाया था और पारसनाथ में तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसे खुद जैसे भगवान में ऐसा कोई भेद हो, आया समझ में कि नहीं? वे तो अपने में मस्त हैं। तो ऐसे ही भगवान के पास आने का अंदर भाव ही है, अंदर लक्ष्य ही है कि हे भगवान, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। और आपके समीप बैठकर, आपकी मुद्रा देखकर, आपके वीतराग भाव को देखकर, आपकी नासाग्र दृष्टि देखकर मेरे हृदय में वैराग्य जगता है, समझ में आया? और मेरे को भी संसार से विरक्ति आती है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आपने देखो कैसे मोह का नाश कर दिया, आपने कैसे दीक्षा ली, कैसे घर गृहस्थी सब संयोग छोड़ दिए। हे भगवान, ऐसे ही भावना मेरी भी, ऐसी शक्तिमान द्रव्य मैं भी हूँ, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, बस ऐसी मेरी परिणति हो जाए। इसलिए बार बार आपके पास आता हूँ और अपने स्वरूप का लक्ष्य करता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। और इतनी ही पूजा पाठ भक्ति का उद्देश्य है। अगर तुम इस भाव से भगवान के पास 1 घंटा खड़े रहो बिना शब्द बोले, क्या कह रहा हूँ, कोई शब्द ही नहीं, बिल्कुल मौन खड़े रहो, तो असली पूजा तुम्हारी है। लेकिन अपने मन वचन काय की चंचलता इतनी है कि अपन भगवान के सामने 5 मिनट भी, 2 मिनट भी बिना पढ़े रह ही नहीं सकते। सब एक सूत्रीय कार्यक्रम दे रखा है। जो नमोकार मन चत्तारी मंगल भले मंगल, फिर वो 3 चक्कर, समझ में, एक सूत्रीय कार्यक्रम है बिल्कुल। वो पूरा किया और वो सोचता दर्शन पूरा हो गया, जबकि 1 मिनट के लिए अपने अंदर के भगवान को नहीं देखा और अपने को भगवान नहीं माना, तो भगवान का दर्शन हुआ ही नहीं। क्योंकि वो भगवान अपने भगवान के दर्शन के लिए है, और अगर अपने भगवान के दर्शन नहीं किए तो उस भगवान के दर्शन हुए ही नहीं। आया समझ में? तो देखो क्या कहते हैं, शुद्ध भाव